नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भैछा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बड़ी खुशी की बात है कि आज और आप लोगों से मिलकर के बहुत खुशी हुई। ये नित्य सत्संग को इतना सुंदर साहब ने कहा कि करिए नित्य सत्संग। नित्य करने के लिए कह रहे हैं, सत्संग करने के लिए कह रहे हैं। तो जहाँ संतों का संग होगा, भक्तों का संग होगा, वही तो सत्संग होगा। एकांत में बैठ के तो ध्यान होता है, एकांत में बैठकर ध्यान होता है, घर परिवार के बीच बैठ करके चर्चा होती है, लेकिन संतों भक्तों के बीच में बैठकर सत्संग होता है। तो साहब की वाणी वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, निभाना चाहिए। करिए नित्य सत्संग को। बाधाएं तो आएगी, बाधाएं तो जीवन में आएंगी। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष ही जीवन है। जिस जीवन में संघर्ष नहीं वो कोई जीवन नहीं, वो तो मुर्दा सा जिंदगी है। वो जिंदगी मुर्दा के समान है जिसके जीवन में कभी संघर्ष नहीं आया। संघर्ष तो आना ही, संघर्ष आने से जीवन चमकता है, संघर्ष आने से जीवन चमकता है। लोहे माने सोने पर जितना पिटाई होती है उतना ही उसमें निखार आता है, उतना उसमें डिजाइन बनता है। उसी प्रकार से जीवन में जो विघ्न आते हैं, बाधाएं आती है, दुख आता है, कष्ट होता है, उससे जो है जीवन एक नए तरह से और निखरता है, खिलता है। संघर्ष करना चाहिए, संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, बाधाओं को मिटाने का कोशिश करना चाहिए। बाधा तो आती है, साहब साफ कहते कि करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाना। सत्संग करो, बाधाएं तो आएगी, उसको मिटा दो, थोड़ी देर के लिए किनारा कर दो। चलो भाई अभी तुम बगल में रहो, अभी हमको जो है सत्संग करने दो। तो ऐसा अवसर बार बार नहीं आते। करिए नित्य सत्संग, ऐसा अवसर जो सबसे बड़ा अवसर क्या है, ये मानव का तन है, मनुष्य का तन। जिस तन को देखकर देवतागण भी ललायित हैं। देवलोक से वो जब देखते हैं मृत्यु लोक में और भारतवर्ष में, कहते अहो अभिशाम, कैसा कि भारतवर्ष के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि मनुष्य का तन मिला है और प्रभु के भजन में, परमात्मा के भजन में सब लीन है। हम लोग देव तन पा करके भी परमात्मा के भजन में लीन नहीं हो पा रहे हैं। देव लोगों में भी ईर्ष्या तो इस बहुत है, अपना अपना पद को आगे बढ़ाने के लिए, मैं बड़ा तो मैं बड़ा। देवता में भारी लड़ाइयां चलती है, इंद्र की लड़ाइयां तो प्रसिद्ध ही। देखिए ये लोग भारतवर्ष में जो जो जिन लोगों ने जन्म लिया है मृत भूमि में, ये बड़े भाग्यशाली हैं कि यहाँ मनुष्य का सुंदर तन मिला है और संतों का संग मिला है। मानव का तन मिला है, संतों का संग मिला है और गुरु का ज्ञान मिला है। इतना चीज मिला है, और यह यदि अपना अवतार भवसागर पार ना करे तो फिर किस जन्म में होगा। इसलिए हर व्यक्ति की भारतवर्ष में कम से कम जो थोड़ा देर भी संतों के संग में बैठा है, गुरुजनों के संग में बैठ करके संत महापुरुषों की अमृतवाणी को सुना है, तो उसके मन में जो चतुर्थ पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके विषय में उन लोगों ने कुछ न कुछ जाना है, समझा है। और मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा तो हर व्यक्ति में, जिन्होंने थोड़ी देर भी सत्संग किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, सुमरन किया है, परमात्माओं की कथा को सुना है, तो उसके मन में ये भावना जगती है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। अनंत काल से यह जीव भटक रहा है इस भवसागर में। संसार जो है इस भवसागर है,
अपार संसार समुद्र मध्य सम्मत जतो में शरणम की मस्ती गुरु कृपालो कृपया बदे तद विश्व सपादा हे गुरुदेव, इस अपार संसार में, इस भवसागर में अनंत काल से मैं डूबता उतरता रहा हूँ, इससे पार कैसे होगा, रास्ता बताइए। तो संतों का संग मिला, गुरु का ज्ञान मिला, भाई उस जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा है, उनके चरणों में जाओ और उनके चरणों में जाओ, उनकी भक्ति करो, सतपुरुष परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो, तब मुक्ति मिलेगी, तब मोक्ष मिलेगा, केवल इच्छा करने से नहीं मिलेगा। तो कहते हैं इच्छा करी भव सागरे मोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु गोखुर बक्ष विस्तार। तो इच्छा करी भवसागर, भवसागर से पार होने की जो इच्छा तुमने जगी है, वो बड़ी बात है और बड़ी अच्छी बात है कि संतों के संग में बैठने से, गुरु का ज्ञान श्रवण करने से तुम्हारे मन में ये भावना तो जगी कि संसार सागर से हम कैसे पार होंगे। गुरुदेव बताते हैं मोहित राम आधार, मोहित कहते जहाज को, राम रूपी आधार बना लो, राम रूपी जहाज का आधार बना लो। राम यहाँ पर परमात्मा, परमात्मा के नाम में राम है, हरि है, ये जितने कृष्ण है, गोविंद है, ये सब परमात्मा का वाचक नाम है। अपने अपने अनुसार से लोगों ने उनका नाम, तो वो परमात्मा तो परम सत्य है, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, रूप रेख जय है नहीं, अधर धरो नहीं दे, गगन मंडल के बीच में निरखो पुरुष विदेह है। वो जो विदेही पुरुष है, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा है, वो कैसे है? विदेही है, उनका कोई रूप रेख नहीं है, उनका कोई नाम नहीं है। लेकिन भक्त जब भक्ति करता है, साधक जब साधना करता है, उसे किसी न किसी का आधार चाहिए। बिना आधार का भक्ति भजन नहीं हो सकता। जैसे हम लोग अभी ऊपर छत पर आए तो किसका आधार लिए? सीढ़ी का। सीढ़ी का आधार लेकर के हम लोग छत पर यहाँ आगे सेकंड फ्लोर पर, उसी प्रकार से बिना आधार का काम नहीं चलता है। इस कलयुग में तो और नहीं चलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल नाम आधार है, बिना आधार कार्ड का आपका कोई परिचय है क्या? अभी देखते हैं आधार कार्ड का कितना हो गया है, हर जगह आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड क्या है? आपका पूर्ण परिचय। उस आधार कार्ड में आपका पूरा परिचय है, पूरा नाम पता जितना है सब उसमें है। तो नाम का जो आधार है, उस नाम का आधार लेकर भी आप भवसागर से पार हो सकते हो। तो उनका नाम भी अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जो सतपुरुष परमात्मा है, परम सत्य अनादि ब्रह्म, उनको भक्त अपने अपने रूप में अलग अलग तरीके से पुकारते हैं। आप ऐसा ना को हम कबीर पंथी हैं तो हम सतनाम सतनाम कहेंगे तो हम ही पार होंगे, और जो राम भक्त है वो राम राम कहेंगे तो वो नरक में जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं है। हम जिस नाम से पुकारेंगे उस नाम से वो सुनेंगे और उस नाम से वो आएंगे। मैं जिस रूप में उनको पुकारूंगा उस रूप में वो आएंगे और हमको दर्शन देंगे। इसलिए जो परम सत्य अनादि ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा है, उनको आप जिस रूप में जिस नाम से आप पुकारोगे वो आएंगे। अलग बात है कि नाम तो अनंत है, कोटि नाम संसार में, तो ऐसे कल्पंथी लोग कहते हैं कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, एक नाम जो गुप्त है जाने विरला कोई। इसमें भी आप समझिए कि कट्टरता है, एक कट्टरता है। कोटि नाम संसार में है और नाम वाले लोग बेड़ा, उन लोगों नाम वालों का बेड़ा पार नहीं होगा, ऐसी बात नहीं।
परमात्मा को जो जिस नाम से पुकारता है उस नाम से उसका कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये कट्टरता, इस्लामिक कट्टरता की तरह जो इस्लाम ने कह दिया कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक अल्लाह ही जो है इबादत करने के लायक है और एक मोहम्मद साहब ही रसूल है, दूसरा कोई नहीं है, ये कट्टरता है, इस्लामिक कट्टरता। उसी तरह से कबीरपंथी में भी बस जो है सो कबीर है, कबीर साहब है, जो नाम है वो सतनाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ये भी मैं समझता हूँ इस्लामिक कट्टरता की तरह कबीरपंथ की ये कट्टरता है। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। कबीर साहब ने सबके लिए बातें कही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख। उसमें तो सिख ईसाई था ही नहीं, केवल हिंदू मुसलमान थे उस समय। तो कहने का भाव हमारा ये है कि आप प्रेम से, श्रद्धा से, निष्ठा से आप जिस नाम से परमात्मा को पुकारेंगे वो परमात्मा आपकी बात को सुनेंगे, जिस रूप में उसका करेंगे। अब मान लो कि हम कबीर साहब के रूप में नहीं करते हैं, जिन गुरु से हम दीक्षा लिए हैं गुरु जी का दर्शन करते हैं, उदित नाम साहब के रूप में हम ध्यान करते हैं। तो उदित नाम का जो नाम साहब का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हम उदित नाम साहब को नहीं पुकार रहे हैं, उस स्वरूप में हम परम सत्य ब्रह्म सत्पुरुष परमात्मा को पुकार रहे हैं। वो रूप है, तो उस रूप पर हमको विश्वास हो गया, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा है। तो जिस रूप पर आपको आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, श्रद्धा है, उस रूप में आप परमात्मा की भक्ति करें। लेकिन भक्ति करें, बिना भक्ति करने से कल्याण नहीं होगा। भक्ति की माता कौन है मालूम है? भक्ति की माता है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास भक्ति की माता पिता है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। आपको गुरु के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, संतों के ऊपर श्रद्धा है, विश्वास है, तभी ना आप कहें चाहे प्रवचन कुछ सुनाइए। तो श्रद्धा और विश्वास है तभी आप गुरु के पास, संतों के पास जाकर के सुनते हैं, और सुनते सुनते आपको बोध होता है कि नहीं, हमको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का जन्म हुआ ना आपके हृदय में। संतो सदगुरु भक्ति आनी, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना बीजक में, शब्द प्रकरण का पहला शब्द है कि संतो भक्ति सदगुरु आनी। हे संतो, सदगुरु ने भक्ति को भक्त के हृदय में उतारा है। भक्त के हृदय में भक्ति का अवतरण किसने किया है? सदगुरु ने किया है, गुरु ने किया है। तो आप सदगुरु के पास कब आते हो? श्रद्धा और विश्वास है तभी तो। कभी नहीं आप संतों के पास, गुरु के पास आप गए तो श्रद्धा विश्वास पहली चीज है। श्रद्धा विश्वास जगा तब आप गुरु के शरण में गए, और सदगुरु ने आपके हृदय में परमात्मा की भक्ति करने का अवतरण कर दिया। भक्ति के प्रति आपकी एक आस्था हो गई। और फिर भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के पुत्र कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भागवत कथा में लोग सुनाते हैं कि भक्ति घूमते घूमते जब वृंदावन पहुंचती है तो वृंदावन में भक्ति जो है जवान हो जाती है और उनका बेटा ज्ञान और वैराग्य बूढ़ा हो जाता है। ये तो कथा कहने का, भागवत कथाकार लोग अपना एक रूपक खींच करके उसको कह रहे हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि भक्ति जवान तब होगी जब आपका में ज्ञान और वैराग्य की प्रबलता होगी। ज्ञान वैराग्य जब हमारे जीवन में पूर्ण रूपे न परिपक्व हो जाएगा तब भक्ति जवान होगी। यदि ज्ञान परिपक्व नहीं है, अधूरा ज्ञान है, अधभर गगन छलकत जाए वाला ज्ञान है, और संसार के प्रति वैराग्य नहीं हुआ है,
तब तो भक्ति आपका केवल एक कृत्य बन करके रह जाएगा कि हाँ भाई पत्रम पुष्पम त्वयं समर्पयामि करके, हाँ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, या और जय जय संत कबीर सत्यनारायण, जो भी कुछ है ये केवल कृत्य बन करके रह जाएगा। भक्ति का मतलब है, भक्ति करने का मतलब यह है कि आप में ज्ञान की प्राप्ति हो और वैराग्य की प्राप्ति। वैराग्य क्या है? वैराग्य ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग्य। ब्रह्म लोक लो भोग जो, चाहे सवन को त्याग। विचार सागर में साहब ने कहा है कि ब्रह्म लोक लो भोग जो, ब्रह्म लोक का भी जो भोग है उसका भी परित्याग, ब्रह्म लोक की प्राप्ति का भी भाव हमारे हृदय में ना हो, चाहे सवन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग्य। अर्थात संसार के प्रति जब तक आप अनासक्त नहीं होते हैं तब तक जो है भक्ति आपकी जवान नहीं है। भक्ति करने का मतलब है परमात्मा से जुड़ाव और संसार से बिलगाव। ज्यों ज्यों आप परमात्मा से जुटते जाओगे त्यों त्यों संसार से अलग होते जाओगे। संसार से आपका मन अलग नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप परमात्मा से नहीं जुड़ रहे हो, केवल कृत्य भर करते हो, दिखावा भर करते हो। कबीर भक्ति बिगाड़िया कंकड़ पत्थर धोए, अंदर में विष राख के अमृत डाल खोए। भक्ति नहीं हो पा रहा है। भक्ति तभी पूर्ण मानी जाएगी जब संसार से आपकी विरक्ति होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो। तो ज्यों ज्यों परमात्मा से आप जुड़ोगे त्यों त्यों संसार आपका छूटता जाएगा। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई लड़की है, आप ही की बेटी मान लीजिए, जब शादी नहीं हुई रहती है तो अपने घर जिस नैहर में रहती है उस घर को अपना घर समझती है। ये हमारा घर है, भाई बहन में लड़ जाता है, ये हमारा कमरा है, ये हमारा सामान है, ये हमारा ये है, मेरी मम्मी है, मेरा पापा है। हाँ, नैहर के प्रति उसका अपनापन होता है, लगाव होता है। और जब ससुराल चली जाती है तो पहली बार जब जाती है तो ससुराल में उसको मन नहीं लगता, उसका मन यही बसा रहता है हमारा घर छूट गया, हमारा घर छूट गया, कहाँ हम आ गए। और जल्दी से 2-4 दिन में उधर से चली आती है, फिर यहाँ आती खुश हो जाती है, वहां तो दम मुंह लटकाए रहती है। फिर जो नियम है संसार का फिर उसको भेजते, फिर वहां जाती है, फिर 2-4 दिन तो अच्छा रहा, फिर मन नहीं लगने लगता क्योंकि मन उसका यहाँ बसा है, उसकी आसक्ति नैहर में है, वहां मन नहीं लग रहा है। धीरे धीरे उसका पति से उसका प्रेम बढ़ता है, वहां के उनके जो पति के सगे संबंधी है उनसे उसका प्रेम बढ़ता है। तो जो जो वहां प्रेम बढ़ता जाता है त्यों त्यों यहाँ का प्रेम घटता जाता है। 2-4-6 महीने में आने लगती है, फिर साल भर में आने लगती है, फिर 5 साल में आती है, फिर तो ऐसा हो जाता है कि नहीं घर को भूल जाती है, याद भी नहीं रहता कि जाना भी है। पति से उसको जितना अधिक प्रेम होता है नैहर उतना छूट जाता है। उसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति में आपका जितना लगाव होगा उतना संसार छूटता जाएगा। संसार के प्रति जब तक आपके अंदर में मोह ममता आसक्ति भरी हुई है तब तक समझो कि आप भक्ति से दूर हो, परमात्मा से दूर हो। संसार से अनासक्त होना जरूरी है क्योंकि आसक्ति ही तो वासना है और वासना ही जन्म मरण का कारण है। जन्म मरण का कारण क्या है? वासना है, आसक्ति है। इसलिए भक्ति करने का मतलब यह है कि धीरे धीरे मोह ममता का त्याग करना चाहिए। जल में कमलवत जीवन, लेकिन नहीं हो पाता। लेकिन उसी होने के लिए ही आप सत्संगी बने हो, होने के लिए ही आप गुरुमुखी बने हो, होने के लिए ही नाम जाप करते हो, होने के लिए ही संध्या पाठ करते हो। तो होने का अभ्यास तो करना चाहिए। जैसे जल में कमल है, जल में, लेकिन जल से इसका कोई वास्ता
जल से अलग भी हो जाएगा तो उसका जीवन नहीं रहेगा, उसका जीवन नहीं रहेगा। आप घर परिवार छोड़ भी दोगे तो भिखारी बन करके रोड पर भटकोगे तो भी भक्ति नहीं होगी। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखा भजन नहीं होगा घर द्वार छोड़ करके, पेट की चिंता तुमको वहां भी सताई। लेकिन घर परिवार में रहते हुए सबसंग रसिए, सबसंग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। कबीर साहब ने कितनी सुंदर साधना बताई। सबसंग रसिए, सबसंग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम रहिए कि मेरा कोई नहीं, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। हे गुरुदेव, मेरा कोई सहारा नहीं है। ये संसार के लोग स्वार्थ के सब भाई भतीजे और मतलब के संसार, ये मतलब ही दुनिया है। दुनिया सारी मतलब ही है। जिस दिन मतलब पूरा हो जाता है तो उस दिन लोग दूध की मक्खी की तरह निकाल कर उसको फेंक देता है, एकदम बेकार समझता है। कब बुढ़ा मर जाए तो कल्याण हो, होता है ना, घर में यही ये स्थिति होती है। अरे एक दिन तुमको सब लोग छोड़ेंगे ही, तुम अभी से ही उसको छोड़ने का क्यों नहीं अभ्यास करने का? उसको अभी से छोड़ने का अभ्यास करो, धीरे धीरे एकदम अपने आप में आ जाओ। असंगता का, कोई नहीं मेरा है, मैं नहीं किसी का हूँ, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, अकेला आया हूँ और अकेला जाऊंगा। इस तरह का भाव दृढ़ करो अपने हृदय में। घर परिवार में रहते हुए, देश समाज में रहते हुए, और अपने आप को असंगता का अनुभव करो। मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से, संसार मायाम परिवर्जितों से, मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वरूप हूँ। ये संसार तो परिवर्ज्य है, त्याज्य है, त्यागने योग्य है। एक न एक दिन तो त्यागना ही पड़ेगा। इसको पहले से त्याग का अभ्यास करो, इससे होगा। पहले से यदि त्याग कर देंगे तो इस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ेगा। इस जन्म इसको बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। एक बार तो कम से कम ऐसा हो के मर जाओ। कहते हैं कि मरण सब कोई कहे, मरण जाने कोई, ऐसा हो के ना मरे जो बहुत मरना। एक बार तो ऐसा हो के मर जाओ। बहुत बड़े हो, बहुत बार जन्म लिए हो, जब जन्म लिए हो तब मरना पड़ा है, जब मरना पड़ा है तब तक जन्म लेना पड़ा है, क्योंकि वासनाएं समाप्त नहीं हुई है, आसक्ति समाप्त नहीं हुई है, मोह ममता समाप्त नहीं हुआ है, अहंता ममता नहीं गया है। जब सदगुरु ने भक्ति का अवतरण कर दिया है आपके हृदय में, तो ज्ञान वैराग्य को परिपक्व करना चाहिए। अब ज्ञान वैराग्य जब परिपक्व होगा, पाहन फोड़ गंगे के निकली 34 पानी, सही पानी द्वीप पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। संतो सदगुरु भक्ति आनी इसी पद में है। जब ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो जाएगा और प्रेम की गंगा, सदगुरु की भक्ति की गंगा जब प्रवाहित होगी आपके हृदय में, अर्थात जब आप परिपक्व होकर के भक्ति करने लगोगे, तुम्हारी अहंता ममता सब समाप्त हो गई। जब अहंता ममता समाप्त हो गई, आसक्ति समाप्त हो गई, तब तो भाई मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। भक्ति जब सदगुरु ने भक्ति का अवतरण कर दिया है आपके हृदय में, तो ज्ञान वैराग्य को परिपक्व करना चाहिए। अब ज्ञान वैराग्य जब परिपक्व होगा, पाहन फोड़ गंगे के निकली 34 पानी, सही पानी द्वीप पर्वत बूढ़े दरिया लहर समानी। संतो सदगुरु भक्ति आनी इसी पद में है। जब ज्ञान वैराग्य परिपक्व हो जाएगा और प्रेम की गंगा, सदगुरु की भक्ति की गंगा जब प्रवाहित होगी आपके हृदय में, अर्थात जब आप परिपक्व होकर के भक्ति करने लगोगे,